बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। एक दफा खलीफा हारून रशीद हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। मिना में क़याम की पहली रात थी। उसका वजीर फजल बिन रबी रात गए तक खैमा में उसके साथ बैठा रहा। फिर हारून रशीद से इजाजत लेकर अपने खैमे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने सुना कि कोई उसके खैमे का दरवाजा खटखटा रहा है। उठकर बाहर आया तो हारून रशीद को खड़े पाया। फजल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने इस वक्त कैसे तकलीफ फरमाई है, हुजूर आप हुक्म दे देते मैं खुद हाजिर हो जाता। हारून रशीद ने कहा, मेरा दिल किसी मर्दे कामिल की जियारत करना चाहता है, मुझे किसी ऐसे बुजुर्ग के पास ले चल। फजल ने कहा, हुजूर यहाँ करीब ही सुफियान बिन ऐनिया रहमतुल्लाह अलैहि मुकीम है, अगर आप पसंद फरमाएं तो उनके यहाँ चले। हारून रशीद ने कहा, हाँ वहीं चलते हैं। दोनों सुफियान बिन ऐनिया रहमतुल्लाह अलैहि की क़यामगाह पहुंचे। फजल ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुफियान ने पूछा, कौन? फजल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए हैं। सुफियान जल्दी से बाहर निकले और बोले, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे पैगाम भेज देते मैं खुद हाजिर हो जाता। हारून कुछ देर उनके साथ गुफ्तगू करता रहा। चलने लगा तो पूछा, किसी चीज की जरूरत हो तो इरशाद फरमाइए। सुफियान ने कहा, मेरे सर पर कर्ज है। हारून रशीद ने फजल को हुक्म दिया कि कर्ज फौरन अदा करने का इंतजाम करो। फिर दोनों वहां से चल पड़े। रास्ते में हारून रशीद ने फजल से कहा, मेरे दिल को इत्मीनान हासिल नहीं हुआ, किसी दूसरे मर्दे खुदा के पास चलते हैं। फजल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन फुला जगह मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक बिन हमाम बिन नाफे अल हुमैरी सनानी क़याम पजीर हैं। हारून रशीद ने कहा, हाँ उन्हीं के पास चलते हैं। फजल ने अब्दुर रज़्ज़ाक बिन हमाम की रहाइशगाह का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से अब्दुर रज़्ज़ाक ने आवाज दी, कौन है? फजल ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब्दुर रज़्ज़ाक उजलत से बाहर निकले और बोले, अमीरुल मोमिनीन मुझे तलब फरमा लेते मैं खुद हाजिर हो जाता। हारून रशीद उनसे भी थोड़ी देर गुफ्तगू में मसरूफ रहा और चलने का इरादा किया। चलते चलते अब्दुर रज़्ज़ाक से पूछा, आप पर कोई कर्ज तो नहीं? अब्दुर रज़्ज़ाक ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन में इतनी रकम का मकरूज हूं। हारून रशीद ने फजल को हुक्म दिया, इनका कर्ज अदा करवाया जाए। वहां से चले तो हारून रशीद ने फजल से कहा, ए अबू अब्बास यहां भी मेरे दिल की मुराद पूरी नहीं हुई, किसी और के पास चलते हैं। फजल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन इस तरफ फौज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैहि मुकीम है। हारून रशीद ने कहा, हाँ अब उन्हीं के पास चलते हैं। दोनों हजरत फौज़ैल बिन अयाज के खेमा पर पहुंचे। उस वक्त वो नमाज पढ़ रहे थे। दूसरी रवायत है कि कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। जब फारिग हो गए तो फजल ने दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा, कौन है? फजल ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए हैं। फौज़ैल ने अंदर ही से फरमाया, यहां अमीरुल मोमिनीन का क्या काम? उनसे कहो तशरीफ ले जाएं, मेरे मशागिल में मुखिल ना हो। फजल ने कहा, सुभान अल्लाह, क्या साहिबे अमर खलीफा की इताअत आप पर वाजिब नहीं है? फौज़ैल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मेरी इजाजत तो नहीं है, हाँ हुकूमत के जोर पर अंदर आना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। ये कहकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया और साथ ही चिराग गोल कर दिया ताकि हारून रशीद का चेहरा दिखाई ना दे। हारून रशीद और फजल दोनों खेमे के अंदर दाखिल हो गए और घुप अंधेरे में फौज़ैल को ढूंढने लगे। अचानक हारून रशीद का हाथ फौज़ैल के हाथ से लग गया तो फौज़ैल ने फरमाया, क्या ही नर्म हाथ है, यह हाथ कितना खुश नसीब होगा अगर क़यामत के दिन दोज़ख की आग से महफूज रहे। हारून रशीद ने कहा, अल्लाह आप पर रहमत करे, हमें कोई नसीहत फरमाइए। हजरत फौज़ैल ने हारून रशीद को नसीहतें फरमाई। हारून रशीद ने पूछा, क्या आप पर किसी का कोई कर्ज है? फरमाया, खुदा का कर्ज है जिसका वो मुझसे मुहासबा करेगा। फिर हारून रशीद ने 1000 दीनार की थैली देते हुए कहा,
ये थैली मेरी वालिदा की मीरास है और खालिस तैयब है, इसको कबूल फरमाइए। फौजेल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अफसोस मेरी तमाम नसीहतें रायगान गई और तुमने उनको दिल में जगह ना दी। ये माल उसको दो जिसको उसकी जरूरत है, लेकिन तुम उसको देते हो जिसको उसकी जरूरत नहीं। ये मुझ पर जुल्म है। मैं तुम्हें नजात दिलाना चाहता हूं और तुम मुझे हलाकत में डालना चाहते हो। ये फरमाकर हजरत फौजेल खामोश हो गए और वो दोनों सलाम करके उनकी क़यामगाह से बाहर आ गए। रास्ते में हारून रशीद ने फजल से कहा, देखा, मर्दाने हक ऐसे होते हैं। आइंदा जब मैं तुमसे कहूं कि किसी मर्दे खुदा के पास चलते हैं तो तुम फौजेल बिन अयाज जैसे मर्दे कामिल के पास ले जाया करो।